जय श्रीहरि। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हमें दर्शन होते हैं धर्मराज महाराज पृथु के। यह वह क्षण है जब संपूर्ण नगर दैवी भव्यता से सजाया गया है। चारों ओर मंगल गीत गूंज रहे हैं, वायुमंडल में चंदन और पुष्पों की सुगंध है और सबकी निगाहें टिकी हैं उस महापुरुष पर जो अपनी प्रजा को धर्म, न्याय और सत्य का मार्ग दिखाने वाले हैं। आइए आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कैसा था वह नगर, कैसा था वह आयोजन और कैसे महाराज पृथु बने एक आदर्श शासक, एक योगी और एक भगवत भक्त। श्रीमद् भागवत कथा अध्याय 21। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें सनातन धर्म की अमृतमयी कथाओं के साथ। जब महाराज पृथु का राजतिलक होने वाला था, उस समय उनका समस्त नगर अत्यंत सुंदर और दिव्य रूप से सजाया गया। नगर में चारों ओर मोती की लड़ियां, फूलों की मालाएं, रंग बिरंगे वस्त्र और सोने से बने द्वारों की सजावट थी। वातावरण सुगंधित धूपों से महक रहा था। नगर की गलियां, चौराहे और सड़कें चंदन और अन्य सुगंधित जलों से धोई गई थी। हर तरफ दीपक, फूल, फल, अक्षत, चावल और मांगलिक वस्तुएं रखी गई थी। केले के खंभे और सुपारी के पौधे रास्तों को शोभायमान कर रहे थे। आम के पेड़ों की नई हरी पत्तियों से बनी बंधनवारें हर द्वार पर सजाई गई थी। यह संपूर्ण दृश्य अत्यंत शुभ, पावन और भावनात्मक था, जैसे स्वयं प्रकृति भी इस पवित्र क्षण का स्वागत कर रही हो। चारों ओर उल्लास का वातावरण था और सबकी निगाहें महाराज पृथु पर टिकी थीं, जो एक आदर्श राजा और धर्मपरायण शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। बहुत सुंदर और सारगर्भित अंश आपने प्रस्तुत किया है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध में महाराज पृथु के व्यक्तित्व, उनके नगर प्रवेश, प्रजा के प्रति उनके व्यवहार तथा उनके दिव्य स्वरूप का अत्यंत मनोहर वर्णन है। महाराज पृथु का नगर प्रवेश, व्यवहार और स्वरूप। जब महाराज पृथु नगर में प्रवेश करने लगे तो नगरवासियों में उत्सव सा माहौल था। चारों ओर दीपों की रोशनी जगमगा रही थी। लोग उपहार और मांगलिक सामग्री लेकर उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। अनेक कन्याएं, जो सुंदर आभूषण और मनोहर कुंडल पहने थी, हर्ष और श्रद्धा से भरी हुई महाराज की अगवानी के लिए खड़ी थी। जैसे ही महाराज पृथु नगर में पहुंचे तो शंख, नगाड़े और दुंदुभियां बजने लगी। आकाश वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा। ऋत्विजगण वेदों का उच्चारण कर रहे थे। वंदीजन, गुणगान करने वाले महाराज पृथु के अद्भुत पराक्रम और गुणों की स्तुतियां करने लगे। लेकिन यह सब देखकर भी महाराज पृथु के मन में रत्ती भर भी अहंकार नहीं आया। वे पूरी नम्रता, धैर्य और प्रसन्नता से आगे बने और राजमहल में प्रवेश किया। रास्ते भर नगर और देश के लोग उन्हें प्रणाम करने आए, जिनका उन्होंने आदरपूर्वक सम्मान किया और उन्हें इच्छित वरदान देकर प्रसन्न किया। वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक महापुरुष थे, लोक पूज्य, धर्मपरायण और तपस्वी। उन्होंने अपने राज्यकाल में उदारता, धर्म, न्याय और सेवा से पृथ्वी का पालन किया और अंत में अपने पवित्र कर्मों के कारण भगवान का परम पद प्राप्त किया। सुशोभित सभा और पृथु का दिव्य स्वरूप। एक बार महाराज पृथु ने एक विशाल यज्ञ, महासत्र का आयोजन किया, जिसमें देवता, ब्रह्मर्षि, राजर्षि और समस्त ज्ञानीजन उपस्थित हुए। महाराज पृथु ने हर अतिथि का यथोचित सत्कार किया और फिर सभा में चंद्रमा की भांति प्रकाशमान होकर खड़े हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उन्हें देखकर लगता था मानो साक्षात भगवान किसी मानव रूप में प्रकट हुए हों। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं मजबूत और विशाल थी। रंग गोरा था और नेत्र कमल के समान कोमल तथा लालिमा युक्त थे। उनकी नासिका सुघड़,
मुखमंडल तेजस्वी और मुस्कान से युक्त थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर दृढ़, नाभि गहरी और भंवर के समान सुंदर थी। जंघाएं स्वर्ण जैसी चमकती थी और उनके चरण कमल के समान कोमल और आकर्षक थे। उनका यह स्वरूप न केवल शरीर की सुंदरता दर्शाता था, बल्कि यह भी प्रकट करता था कि वे एक योगी, धर्मात्मा और भगवान विष्णु के अंश रूप थे। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध से महाराज पृथु के स्वरूप, सभा में उनका आगमन और उनके द्वारा दिया गया अद्भुत उपदेश प्रस्तुत किया है। यह अंश न केवल उनके शारीरिक सौंदर्य और तपस्वी रूप को दर्शाता है, बल्कि एक धर्मप्राण, कर्तव्यनिष्ठ और भगवत परायण राजा के रूप में उनका आदर्श दृष्टिकोण भी प्रकट करता है। महाराज पृथु का दिव्य स्वरूप और सभा में आगमन। सभा में जब महाराज पृथु पधारे तो उनका रूप देखकर उपस्थित सभी जन विस्मित रह गए। उनके बाल काले, मुलायम, बारीक और हल्के घुंघराले थे, जो उनके तपस्वी स्वरूप को और भी मोहक बना रहे थे। उनकी गर्दन शंख के समान सुंदर व गोलाई लिए हुए, उसमें रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वे बहुमूल्य मगर सादगीपूर्ण वस्त्र, उत्तम धोती और वैसी ही चादर पहने हुए थे। चूंकि वे दीक्षा की स्थिति में थे, उन्होंने अपने सभी आभूषण त्याग दिए थे, जिससे उनके शरीर की प्राकृतिक दिव्यता और चमक और भी अधिक प्रकट हो रही थी। वे कृष्ण मृग की काली खाल धारण किए हुए थे और उनके हाथों में पवित्र कुशा थी, जिससे उनका ऋषिसमान तेजस्वी रूप उद्भासित हो रहा था। वे अपने सभी नित्यकर्म पूर्ण कर पूर्ण संयम और पवित्रता के साथ सभा में उपस्थित हुए। फिर उन्होंने अपने कोमल, शांत और स्नेहपूर्ण नेत्रों से पूरी सभा को देखा। जैसे ही उन्होंने बोलना आरंभ किया, सभी मंत्रमुग्ध हो गए। उनका वचन अत्यंत मधुर, स्पष्ट, गंभीर, आत्मविश्वासी और अनुभव से भरा हुआ था। महाराज पृथु का नीति और धर्म से परिपूर्ण भाषण। महाराज पृथु ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी सज्जनों का कल्याण हो। जो लोग ज्ञान की आकांक्षा रखते हैं, उन्हें संतों के समाज में अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। मुझे इस धरती पर राजा बनाया गया है, इस उद्देश्य से कि मैं प्रजा की रक्षा करूं, उन्हें धर्म का मार्ग दिखाऊं, उनकी आजीविका का प्रबंध करूं और समाज में मर्यादा और व्यवस्था बनाए रखूं। यदि मैं ईमानदारी से इन कर्तव्यों को निभाऊं, तो मुझे वही दिव्य लोक प्राप्त होंगे जो भगवान श्रीहरि की कृपा से वेदज्ञ मुनियों को प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि कोई राजा केवल कर वसूल करता है और प्रजा को धर्म नहीं सिखाता, तो वह प्रजा के पापों का भागी बनता है और अपने पुण्य व ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। हे प्रिय प्रजाजनों, यदि आप सभी लोग एक दूसरे में दोष न खोजें और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो न केवल आपका कल्याण होगा, बल्कि आप मेरे भी परलोक का हित करेंगे। यही मेरे लिए आपका सच्चा आशीर्वाद होगा। देवताओं और महानुभावों से विनम्र प्रार्थना। पृथु ने देवताओं, पितरों और ऋषियों से कहा, आप सभी मेरे इस संकल्प का समर्थन करें, क्योंकि जब कोई पुण्य या पाप कर्म किया जाता है, तो उसका फल केवल करने वाले को ही नहीं, बल्कि उसे परामर्श देने वाले और समर्थन करने वाले को भी मिलता है। कई महान आत्माओं जैसे मनु, ध्रुव, प्रियव्रत, अंग, ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद और बलि, सभी ने माना है कि यज्ञपति भगवान विष्णु ही कर्मों के फलदाता है। लेकिन कुछ लोग, जैसे मृत्यु का दौहित्रवेन, जिन्होंने धर्म को नहीं समझा, वे इस सत्य से इनकार करते हैं। ऐसे धर्मविमूढ़ लोगों के विचारों का कोई महत्व नहीं है। अतः हमें भगवान गदाधर विष्णु की उपासना कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध से महाराज पृथु के अत्यंत भावमय और दार्शनिक भाषण का अंश प्रस्तुत किया है।
यह भाषण न केवल भगवत भक्ति, यज्ञ की महत्ता, ब्राह्मण सेवा और आत्मिक शुद्धि पर आधारित है, बल्कि इसमें संसार से मुक्ति का मार्ग भी अत्यंत स्पष्ट और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। भगवत भक्ति की महिमा। जिस प्रकार गंगा नदी भगवान के चरणों के नख से प्रकट हुई, उसी तरह उन चरण कमलों की सेवा की निरंतर इच्छा ही जीव को संसार के जन्म जन्मांतर के ताप और पापों से मुक्त कर देती है। भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाला व्यक्ति न केवल मानसिक अशुद्धियों को धो देता है, बल्कि उसे वैराग्य और तत्वज्ञान प्राप्त होता है। फिर वह इस दुखमय संसार चक्र में पुनः नहीं फंसता। भगवान के चरण कमल सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। इसलिए सभी को चाहिए कि वे अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करें, जैसे पढ़ना पढ़ाना, ध्यान, पूजा, स्तुति और सेवा, चाहे वह मन से हो, वाणी से या शरीर से, सब भगवान को समर्पित हो। कपट छोड़े और यह दृढ़ निश्चय करें कि ईमानदारी से किया गया हर कर्म निश्चित रूप से फल देगा। यज्ञ और ईश्वर की व्यापकता। भगवान स्वयं तो विशुद्ध ज्ञान स्वरूप और सर्व विशेषणों से रहित है, लेकिन जब हम कर्मकांड के मार्ग से उन्हें पूजते हैं, जैसे यज्ञ में जौ, चावल, मंत्र, क्रियाएं, तो वे इन माध्यमों से ही अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। जैसे एक ही अग्नि अलग अलग लकड़ियों में उनके आकार और प्रकृति के अनुसार भासती है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों की श्रद्धा, भाव और कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों में अनुभव होते हैं। प्रजाजनों और वैष्णवों के महत्व पर विचार। महाराज कहते हैं, मेरे राज्य में जो प्रजा भगवान श्रीहरि की एकनिष्ठ भक्ति करती है, वे मेरे प्रति विशेष कृपालु हैं। वैष्णव और ब्राह्मण समुदाय तप, ज्ञान और सहनशीलता के कारण स्वाभाविक रूप से महान होते हैं। उन्हें राजसी ऐश्वर्य भी भ्रष्ट नहीं कर सकता। भगवान श्रीहरि स्वयं इन ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करते हैं, तभी तो उन्होंने स्थिर लक्ष्मी और विलक्षण यश प्राप्त किया। ब्राह्मण सेवा की महिमा। आप सभी को चाहिए कि ब्राह्मणों की सेवा में स्वयं को समर्पित करें। वे भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य सच्चे भाव से ब्राह्मणों की सेवा करता है, उसका मन शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है और बिना किसी विशेष अभ्यास के भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों से बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि वे ही देवताओं के लिए अन्न, हविष्य देने वाले हैं। वेद, तप और श्रद्धा की भूमिका। उपनिषदों में जो ज्ञान है, वह वास्तव में भगवान के स्वरूप में ही पूर्ण रूप से फलित होता है। जैसे स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, वैसे ही पवित्र मन में भगवान की साक्षात अनुभूति होती है। वे ब्राह्मण जो श्रद्धा, संयम, तप, सत्य आचरण और आत्मनियंत्रण के माध्यम से ब्रह्मा का चिंतन करते हैं, उनके चरणों की धूल को महाराज पृथु कहते हैं। मैं अपनी पूरी उम्र उस धूल को अपने मुकुट पर धारण करूंगा, क्योंकि वह चरणरज सारे पापों को नष्ट करती है और सभी शुभ गुणों को आकर्षित करती है। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का एक और अत्यंत भावपूर्ण अंश प्रस्तुत किया है, जिसमें महाराज पृथु के धर्म, विनय, भक्ति और ब्राह्मणों के प्रति आदर भाव को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। महाराज पृथु की विनम्र अभिलाषा और उनकी भक्ति की सर्वत्र सराहना। महाराज पृथु की अंतःकरण की प्रार्थना। महाराज पृथु कहते हैं, जो व्यक्ति गुणवान होता है, शील और नम्रता से युक्त होता है, गुरुजनों की सेवा करता है और कृतज्ञ रहता है, उसके पास तो संपत्ति, ऐश्वर्य, यश और सुख अपने आप चले आते हैं। अतः मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यही है कि भगवान श्रीहरि मुझ पर कृपा करें और उनकी यह कृपा ब्राह्मणों, गौवंश और भक्तों के साथ साथ मेरे ऊपर भी बनी रहे। सब देवताओं और ऋषियों की प्रतिक्रिया। जब महाराज पृथु ने यह भाव विभोर, धर्मयुक्त, नम्रता से परिपूर्ण उपदेश सभा में दिया, तो वहां उपस्थित सभी देवता, पितर, ब्राह्मण,
साधु और महात्मा अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने साधु साधु कहकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, यह तो श्रुति वाक्य की सच्चाई है कि पुत्र के पुण्य से पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजा वेन, जो पापी था और ब्राह्मणों के श्राप से मारा गया, वह भी महाराज पृथु जैसे धार्मिक, भक्त और सत्यव्रती पुत्र के पुण्य से नरक से उबार लिया गया। जैसे हिरण्यकशिपु, जो भगवान की निंदा करता था और नरकों में गिरने योग्य था, फिर भी प्रहलाद जैसे महान भक्त पुत्र के प्रभाव से उद्धार को प्राप्त हुआ, वैसे ही पृथु ने भी अपने कुल का नाम ऊंचा किया। महाराज पृथु की भक्ति और उनका यश। सभा के सभी पूज्य लोग पृथु जी से कहते हैं, हे वीर पृथु, आप तो इस पृथ्वी के पालक पिता हैं। और अद्भुत बात यह है कि भगवान श्रीहरि, जो समस्त जगत के स्वामी हैं, आप पर विशेष रूप से कृपालु हैं और आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। आपकी भक्ति अडिग है, निर्मल है, निःस्वार्थ है। आपके उदार और धर्मयुक्त कार्यों की कीर्ति पवित्र है और आप श्रीहरि के गुणों का प्रचार करते हैं। इसलिए हम तो आपको पाकर स्वयं को ईश्वर के राज्य में जीवन जीने वाला समझते हैं। हमारा यह सौभाग्य है कि आप जैसे धर्मात्मा, ज्ञानी और कृपालु राजा हमारे स्वामी हैं। महाराज की करुणा और ज्ञान से मिली आत्मिक शांति। सभा में सभी लोग पृथु महाराज को कृतज्ञता से नमन करते हुए कहते हैं, स्वामिन, आपके मुख से इतना श्रेष्ठ उपदेश सुनना कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि महापुरुषों का स्वभाव ही करुणा और सेवा होता है। हम सब तो प्रारब्धवश संसार के जंगल में अज्ञानता और मोह के कारण भटकते फिर रहे थे, परंतु आज आपने हमें धर्म का प्रकाश देकर अज्ञान के अंधकार से पार करा दिया। आप शुद्ध सत्वगुण से संपन्न हैं। आप ऐसे दिव्य पुरुष हैं जो कभी ब्राह्मणों में प्रकट होते हैं तो कभी क्षत्रियों में, और कभी इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर पूरे विश्व की रक्षा करते हैं। हम सभी आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्रीहरि। जब एक राजा अपना सर्वस्व त्याग कर केवल ईश्वर, ब्राह्मण और प्रजा की सेवा को ही अपना कर्तव्य मानता है, तब वह राज नहीं, राजधर्म और भक्तियों का जीवन स्वरूप बन जाता है। महाराज पृथु के वचनों में केवल नीति नहीं, निर्मल भक्ति, गहन श्रद्धा और समाज के प्रति अपार करुणा। महाराज पृथु साक्षात धर्म के अवतार। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में वर्णित यह प्रसंग न केवल एक राजा की कथा है, अपितु यह उस शाश्वत मूल्य की गाथा है जो बताता है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। महाराज पृथु कोई साधारण राजा नहीं थे, वे स्वयं भगवान के अंश रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने अपनी प्रजा की सेवा को ही परम धर्म माना। जन्म और उद्देश्य। पृथु महाराज का जन्म वे राजा के पापों के प्रायश्चित स्वरूप हुआ। जब वे ने धर्म की अवहेलना की, ब्राह्मणों की निंदा की और देवताओं की पूजा को व्यर्थ कहा, तब ऋषियों ने उसे शाप दिया और उसकी मृत्यु हुई। तत्पश्चात पृथ्वी को अराजकता से बचाने के लिए उन्हीं के शरीर से पृथु प्रकट हुए। वह न केवल राजा थे, बल्कि प्रजा के रक्षक, गौ और ब्राह्मणों के संरक्षक तथा धर्म के पुनर्स्थापक भी थे। गौमाता और पृथु संवाद। प्रतीकात्मकता। पृथु ने देखा कि पृथ्वी, जो गाय के रूप में सामने आई, अन्न नहीं दे रही थी। उन्होंने पृथ्वी से प्रश्न किया, क्यों अन्न देने से इनकार कर रही हो? पृथ्वी ने उत्तर दिया कि अधर्म के कारण मैं दुर्बल हो गई हूँ। मेरा दोहन हुआ है, मेरी रक्षा कोई नहीं कर रहा। पृथु ने कहा, यदि तू अन्न नहीं देगी तो प्रजा भूखी मरेगी। धर्म की रक्षा के लिए मुझे तुझे दंड देना पड़ेगा। इस संवाद का तात्पर्य है कि राजा का कर्तव्य है प्रजा की भूख, भूमि की उर्वरता और समाज के संतुलन की रक्षा करना। पृथ्वी तब बोली, हे राजन, यदि तुम मुझे धर्मपूर्वक दोहोगे
और मेरे रक्षण की व्यवस्था करोगे तो मैं पुनः अन्न, धन और वैभव प्रदान करूंगी। इस पर पृथु ने धरती को हल चलाकर कृषि की व्यवस्था स्थापित की और सामाजिक न्याय और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की नींव रखी। पृथु का शासन, आदर्श नेतृत्व की परिभाषा। पृथु का राज्य रामराज्य की कल्पना जैसा था, जिसमें कोई भूखा नहीं था, कोई दुखी नहीं था, सभी अपने धर्म के अनुसार जीवन जीते थे। उनके शासन के 5 प्रमुख स्तंभ थे। प्रजा सेवा, प्रजा के हित में सभी निर्णय। ब्राह्मणों का सम्मान, ज्ञान और धर्म की रक्षा। गौसेवा, पोषण, कृषि और संस्कृति की रक्षा। न्याय, सत्य और करुणा पर आधारित। भगवत भक्ति, अहंकार रहित शासन। देवताओं की स्तुति और साधु की गूंज। जब पृथु ने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, अपना राज्य, यश, तपस्या और अहंकार, तब देवताओं ने आकाश से वाणी की, साधु साधु। यह तो साक्षात धर्मराज है। यह साधु की ध्वनि केवल स्तुति नहीं थी, बल्कि यह संकेत था कि जो राजा धर्म, सेवा और भक्ति का पालन करता है, वह स्वयं भगवान के समकक्ष होता है। संक्षेप में निष्कर्ष। महाराज पृथु का जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिर में बैठकर जपने से नहीं, प्रजा की सेवा, गौ और ब्राह्मणों के सम्मान और विनम्रता में भगवान की प्राप्ति होती है। नेतृत्व का अर्थ है जन कल्याण और हर प्राणी के लिए न्याय। धर्म का मूल है सत्य, सेवा और भक्ति। आज के संदर्भ में प्रेरणा। आज के समाज और राजनीति में यदि पृथु महाराज जैसे नेतृत्व सिद्धांतों का पालन हो तो भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान हो सकता है, समाज में संतुलन और समरसता आ सकती है। परिवार, समाज और शासन तीनों के लिए पृथु महाराज एक कालजयी प्रेरणा है।